छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मांगी नाम ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहानी, मानुष करणी मूर कछु, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट सके। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। भगवान ने कहा कि देखो प्रभु, ये राजनीतिज्ञों की तरह गोल गोल भाषा मत बोलिए, सीधा सीधा कहिए जाओ केवट पानी लाओ और मेरे चरण धो लो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरई नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जग किस तिहु पगहु ते तोरा। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। झूम झूम के झूम झूम पत्नी को कहा जल्दी जल्दी करो, वो लकड़ी का कठौता कहाँ है। पत्नी बोली पागल हो गए क्या, भगवान के चरण तो सोने चांदी के बर्तनों में धोए जाते हैं। केवट ने कहा तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, सोने चांदी के बर्तन घर में है नहीं, और अगर होते भी ना देवी तो मैं कभी उसमें भगवान के चरण ना धोता। लकड़ी का कठौता कोमल होता है, लकड़ी भगवान के चरणामृत को पी जाएगी। बाद में हम इसी कठौते में आटा गूंद गूंद के रोज रोटी बनाएंगे, रोज प्रभु के चरणामृत पान का सौभाग्य पाएंगे। एक पल नहीं लगाया, अपनी दरिद्रता के बोध को दूर फेंक दिया। केवट झूम झूम के उमग उमग के अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। झूम झूम के भगवान ने कहा केवट इतना क्यों हिलते हो, हम गिर जाएंगे। प्रभु आपको गिरने का भय है तो अपने दोनों हाथ मेरे सर पे धर दीजिए। भगवान ने दोनों हाथ केवट के सर पे धरे और केवट के हाथों में प्रभु के चरण हैं। अद्भुत शोभा है, बरसई सुमन सुर सकल सिंहाही, एही सम पुण्य पुंज को ना। चरण धोए, सबने चरणामृत लिया। जानकी बोली कि भैया लखन भैया लाइन में लग जाओ। भगवान मुस्कुरा के देखने लगे। एक केवट ना पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। भगवान के चरण छूने के लिए पास आया तो लक्ष्मी के इशारे पे शेष ने दूर पटक दिया।
प्राण पखेरु उड़े, आज केवट बनकर भगवान के चरण हाथ में भरे बैठा है। चरण धोए, चरणामृत लिया। भगवान ने कहा चले चले केवट भैया नाव में बैठे। केवट बोला प्रभु बहुत लोग हैं पहले जिनको पार जाना है, जब तक वो पार नहीं जाएंगे तब तक हम आपको नाव में नहीं बिठाएंगे। भगवान ने कहा केवट भैया यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। केवट बोले ये बताओ प्रभु आप गुरुकुल गए थे, कुछ मंत्र वंत्र याद है? तर्पण के मंत्र आते? ऐसा है पितर लोक में मेरे पितर पार जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं जल की अंजलि दूंगा और आप तर्पण के मंत्र पढ़िएगा। प्रभु मुस्कुरा के बोले लखन भैया लगता है केवट भैया के घर की झाड़ू बुहारी आज हम ही को करनी पड़ेगी। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु कुल मुदित गया का। केवट धन्य हो गया। भगवान जब नाव में आरूढ़ हुए जानकी लखन सहित, तो गंगा मैया उछल उछल के तरंगे भरने लगी। उत्साह उमंग जो होता है ना, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। शरीर झूम रहा है, आनंद आ रहा है। गंगा जी की तरंगे आसमान छूने लगी और केवट कहते हैं गंगे जरा धीरे 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 धीरे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।